हेलो एंड वेलकम टू एक्सलेंस क्लासेस और वे ऑफ सक्सेस। दोस्तों, जैसा कि आपको दिख रहा है, आपको मैथ का सेट आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, और काफ़ी दिनों से हम लोग मैथ को नहीं देख पा रहे थे। मैं किसी कारणवश से थोड़ा बिजी था, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोग से। अब लेकिन आप लोग को रेगुलर मैथ का सेट मिलते रहेगा और हम लोग मैथ के सेट्स के साथ साथ ये आप मॉक टेस्ट की तरह इसको लीजिएगा। पहले आप खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद फिर मेरे द्वारा जो बनाया गया क्वेश्चन है उसको देखिएगा और कॉपी में नोट डाउन करते चलिएगा। आज हम काफ़ी इजी क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जिसमें मैं आपको कुछ टेक्निक भी बताऊंगा इस ऐसे इजी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। और इसके बाद मैं आपको बताया था टॉपिक वाइज भी आप लोगों के लिए मैथ का टॉपिक वाइज आपको बताया जाएगा। तो जल्द ही आप लोग को 1 से 2 दिन में आप लोगों के लिए वो भी स्टार्ट कर दी जाएगी। और अभी आपको यूपीएसआई के लिए लॉ और ये आपका जो ये सेट है, ये यूपीएसआई में भी आपको काम आ सकता है। ठीक है दोस्तों, यूपीएसआई में भी काम आ सकता है। पहले 10 दिन हम लोग एक दिन अर्थमेटिक देखेंगे और एक दिन एडवांस देखेंगे। ठीक है, तो दोनों को देख लेंगे। तो जिनको यूपीएसआई में एडवांस नहीं पूछता है तो अर्थमेटिक वाला वीडियो देख लीजिएगा। एयरफोर्स में ये यूज हो जाएगा आपको। उसके बाद आपको सीजीएल, सीएचएसएल, सीडीएस जितने भी एग्जाम में जिसमें भी आपको पूछे जाते हैं, अर्थमेटिक का यूज आपको रेलवे में हो जाएगा। एडवांस का यूज आपको एसएससी, आपको सीडीएस, उसके बाद आपको ये इसमें एडवांस पूछे जाते हैं। तो जिसमें भी आपको एडवांस पूछे जाते हैं उसमें काम आ जाएगा। और अर्थमेटिक जिसमें भी पूछे जाते हैं तो इसमें आपको सीएचएसएल में भी काम आएगा, सीजीएल में भी काम आएगा, जीडी में भी काम आएगा। आपको सारा मतलब जितना भी आपको ये है, तो ये हमारा रेगुलर चलेगा। ठीक है, उसके बाद टॉपिक वाइज भी मैं आप लोग के लिए जल्द आपको 1 से 2 दिन में मैंने बताया आपको स्टार्ट करवा दिया जाएगा। उसके बाद आपको यूपीएसआई हो गया। उसके बाद लीगल अवेयरनेस एक सीरीज चलाया जा रहा है शिवम सर के द्वारा, उसे भी देखिए। काफी आप लोगों के लिए ये नॉलेजफुल वीडियो है। ठीक है, उसके बाद आपको जीके, जीएस और सारा आपको धीरे धीरे अब कंटिन्यू हो ही रहा है। इंग्लिश भी मिल रहा है और इंग्लिश का वर्ड मीनिंग का भी आपको रेगुलर मिलने लगेगा। ठीक है, रोज सुबह आपको इसका वीडियो आ जाएगा इंग्लिश का वर्ड का। और उसके बाद ग्रामर आपको रुपेश सर के द्वारा लिया ही जा रहा है, इसको देखिए। उसके बाद उनके द्वारा जल्द ही आपको कॉम्प्रिहेंशन का भी वीडियो लाया जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा सेशन पसंद आएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये सारा शेयर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अपने फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, और मैं आपको बता दूं, मेरे सॉल्व करने से पहले आप लोग एक बार खुद से सॉल्व क्वेश्चन को जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द नंबर 20% मोर देन 80 इज। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसको एक बार सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। क्या कह रहा है आपको, मतलब 80 का जो है आपको 80 का आपको 20% मोर कितना होगा, यानी 20% अधिक कितना होगा। यानी 80 का 20% कितना हो गया, 16 हो गया, यानी 16 हो गया। और इस मतलब मोर पूछ रहा था तो 80 में 16 को ऐड कर दीजिए, 96 हो जाएगा। या फिर 80 इंटू 120 अपॉन 100, इसको कर लीजिए, ये भी 96 आपका आ जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन काफी इजी है, बन गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है by what list number should इतना यानी 675 be multiplied to obtain a number which is perfect cube। मतलब इसमें छोटा से छोटा क्या संख्या आपको मल्टीप्लाई किया जाए जो ये परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। यानी 675 में आपको क्या मल्टीप्लाई कीजिएगा जो आपको ये पूर्ण घन यानी आपको आपको परफेक्ट क्यूब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, इसका अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अभाज्य गुणनखंड किसको कहते हैं, सबसे पहले तो आप अभाज्य संख्या समझ लीजिए, अभाज्य नंबर, अभाज्य संख्या। ठीक है दोस्तों, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्राइम नंबर कहते हैं। आप लोग जानते होंगे प्राइम नंबर किसको कहते हैं। प्राइम नंबर जिसका आपको सिर्फ और सिर्फ 2 फैक्टर्स हो, यानी एक तो एक होगा ही और एक वो स्वयं नंबर ही होगा। ठीक है, इटसेल्फ होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे आपको 2 ले लीजिए, आपको 3 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, 1 आपसे अगर कोई पूछे तो इसका देखिए सिर्फ एक फैक्टर है, इससे ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 बोलिएगा आप सम संख्या, सम संख्या के साथ साथ ये आपको सम प्राइम नंबर भी है। ठीक है, इवन प्राइम नंबर। तो ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको देखिए, सबसे पहले प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं। 675 का प्राइम फैक्टर निकालिए, 5 से आपको डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा 135। फिर इसको 5 से डिवाइड कीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा 27। ये देखिए 27 तो आपको 3 का आपको क्यूब है, यानी 3 बार 3 आ जाएगा, 3 3 और 3। लेकिन यहाँ पे एक 5 है, 2 5 है, एक 5 और हम मल्टीप्लाई कर दे इसमें, ये परफेक्ट
क्यूब बन जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन आपका क्या हो गया, सी नंबर। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ करके खुद से बनाइए। क्वेश्चन कह रहा है द एवरेज ऑफ टू नंबर्स इज इतना, द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स टू नंबर्स स्क्वायर रूट इज 6, द टू नंबर्स आर। दो संख्याओं का आपको औसत दिया हो, दो संख्याओं का औसत अगर दिया हुआ तो दो संख्याओं का योग कितना होगा, 15। इजी है। उनके गुणनफल का वर्गमूल आपको 6 है। अब देखिए कोई भी संख्या का अगर वर्गमूल अगर 6 है तो इसका मतलब वो संख्या कितना होगा, 36 होगा, यानी उसका मल्टीप्लीकेशन जो होगा वो 36 होना चाहिए, तभी तो इसका वर्गमूल आपको 6 आएगा। ठीक है, इसका वर्गमूल 6 आएगा। तो जब वर्गमूल 6 आएगा तो इसका मतलब वो संख्या देखिए, ये एक तो ऐड करके आपको 15 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करके कितना आना चाहिए 36। ऑप्शन दे, चलिए देखिए ऐड कीजिए, इसको कितना आएगा आपको 25 आ जाता है, इसको ऐड कीजिए 15 आएगा। सबसे पहले तो ये कट गया, उसके बाद देखिए इसको ऐड कीजिएगा, 15 आता है, लेकिन इसको मल्टीप्लाई कीजिए 36 नहीं आता, इसको मल्टीप्लाई कीजिए 36 नहीं आता। एक ही ऑप्शन बच गया आपका ये जो कि फॉलो कर रहा है, यानी 15 ऐड करके भी आ रहा है और आपको मल्टीप्लाई करके भी 36 आ रहा है। तो यही आपका ऑप्शन सही है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और पढ़िए इसको आप लोग पहले खुद से। क्या कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ नंबर इज असेंडिंग ऑर्डर। मतलब ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं, इसको देखिए कई तरीका से बना सकते हैं। 11 से 9 को डिवाइड कर दे, 8 को 7 से डिवाइड कर दे, 7 को 5 से डिवाइड कर दे। ये तीन ही है। इसमें से आपको आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब क्या, घटते, यानी यहाँ पे सबसे छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, यानी ये बढ़ते क्रम में बढ़ रहा है। ठीक है, 1 2 3, तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, एक एक बढ़ रहा है, यही होता है आरोही क्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर। इसको कैसे बनाते हैं, 9/11 है, उसके बाद 7/8 है, उसके बाद 5/7 है। तो इसको कंपेयर, ये मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, यहाँ देख लीजिए, A/B हो, B/C हो और E/F हो। तो इसको कंपेयर कीजिएगा, मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यानी AC होगा, और यहाँ पे जो आपको B, यहाँ पे मान के चलिए B भी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, B² हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये ज्यादा है तो इसका मतलब ये फ्रैक्शन ज्यादा होगा, और ये ज्यादा होगा तो ये फ्रैक्शन ज्यादा होगा, ये कम है तो ये फ्रैक्शन इससे कम होगा, और ये कम है तो इससे ये कम होगा। और कम वाला को, ज्यादा वाला को छोड़ देना, कम वाला को उठा करके इससे कंपेयर कर लेना, इसमें देख लेना कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखिए एक बार करके मैं आपको बताता हूँ। देखिए 8 × 9 72, 11 × 7 कितना आ जाएगा 77। तो इसमें बड़ा कौन हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, इसको हटा दीजिए, ये सबसे बड़ा हो गया। इसमें अभी आपको ये इस दोनों में से ये बड़ा हो गया। ठीक है, अब देखिए छोटा वाला को मैंने क्या बताया, छोटा वाला को कंपेयर कीजिए, यानी कितना आ जाएगा, 9 × 7 कितना आ जाएगा 63, और 11 × 5 कितना आ जाएगा 55। तो इसमें देखिए कौन बड़ा हो गया, ये 9/11। सबसे छोटा कौन सा हो गया ये, यानी आपका बड़ा से हम छोटा की तरफ, छोटा से बड़ा की तरफ भागेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये 5/7, उसके बाद 9/11, उसके बाद आपको 7/8, यही आपका पेयर बनेगा। तो ऑप्शन देखिए सी नंबर आपका यही आ रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर। इसको आप परसेंटेज में भी बदल करके बना सकते हैं। तो परसेंटेज में बदलने के लिए वहां आप यूज कीजिएगा जहां पे आपको कटने का संभावना 100 ज्यादा हो, तो वहां पे आपको काफी इजी पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन इज 3/4 बट लेस देन आपको 5/6। आपको इनमें से बताना है, आपको 3/4 से आपको कौन बड़ा है और 5/6 से कौन सा ऑप्शन में से छोटा है। तो इसको आप परसेंटेज में बदल लीजिए, परसेंटेज में बदलिएगा तो कितना होगा, 3/4 आपको कितना होगा 75%, और इसको बदलेगा कितना निकलेगा, आपको 6 से डिवाइड कीजिए, यानी 5/6 × 100 कितना हो जाएगा आपको 3/50, यानी 6.6 × 5, यानी आपको हो गया 0, आपको 83। तो देख लीजिए आपको 83 और 75 के बीच में कौन सा आ रहा है परसेंटेज। ये देखिए 50% होगा, ये कितना होगा आपको लगभग 1/3 कितना होता है 6.6, यानी आपको ये 32% यानी 33% के आसपास होगा, ये नहीं होगा। उसके बाद आप इसको देख लीजिए, इसका कितना हो जाएगा, यानी 20 यानी 80%, और इसको देखिए ये कितना हो जाएगा आपको 90%। तो ये देखिए बीच में 75 और 83 के बीच में, यानी 75 और 83 के बीच में कौन सा 80 है, यानी ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। इस तरह से बनाइएगा तो काफी इजी पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, आपको देखने के साथ ही क्वेश्चन आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार खुद से सॉल्व कीजिए आप लोग। कह रहा है इफ 21 इज एडेड टू नंबर इज बिकम 7 लेस देन थ्राइस ऑफ द नंबर। आपको पूछ रहा है यदि किसी संख्या में 21 को जोड़ा जाए तो वो संख्या अपनी से तिगुनी 7 कम हो जाती है। यानी ऑप्शन को भी उठा करके आप बना सकते हैं, या फिर इस क्वेश्चन को आप जो बेसिक है उसी तरीका से बनाए तो आपके काफी इजी पड़ जाएगा। ठीक है, देखिए 21 में वो संख्या ऐड किए, उसके बाद वो संख्या तिगुनी से आपको 7 कम हो जाएगा। ये हो गया, बस सॉल्व कर दीजिए। यानी 2x इक्वल टू आपको 28, x इज इक्वल टू आपको 14। ऑप्शन नंबर ये रहा। तो काफी इजी है, ऑप्शन से चेक कीजिएगा तो आप मान के चलिए 4 ऑप्शन में आप उलझ गए तो आपका काम तमाम हो जाएगा तब तक। ठीक है, तो आप ऐसे क्वेश्चन को आप जो बेसिक है उसी तरीका से यूज कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप लोग एक बार खुद से सॉल्व कीजिए पहले, उसके बाद बताते। कह रहा है द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इतना, इट इंक्रीजेज एनुअली एट अ रेट ऑफ 5%, व्हाट विल बी द पॉपुलेशन ऑफ द टाउन आफ्टर 2 ईयर्स। मतलब आपको क्या हो रहा है, 5% से इंक्रीज कर रहा है, 5% से इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब कितना हो गया, ये इसको डायरेक्ट इसी तरह बना लीजिए 1764 इंटू 002 तो कट ही जाएगा। आपको ये कितना आ जाएगा, यहाँ 00 दे दीजिए, आपको 105 100 105 100। ठीक है, यानी आपको आ जाएगा ये 21 21, ये 0 20, ये 20, ये 00 कट जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है इसे क्वेश्चन को करने में, तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद इससे 4 से इसको कट कर दीजिए, 4 से कट कीजिएगा कितना आएगा 4 4 1, और यहाँ पे भी ये 441, इसका स्क्वायर कितना होता है 441। अब देखिए मल्टीप्लाई करने से पहले एक बार ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखिए ये 1 है और ये भी 1 है, और 1 1 को मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना होगा, यूनिट डिजिट पे आपको 1 होगा। और ऑप्शन देखिए यहाँ 0 है, ये नहीं होगा, यहाँ भी 0 है, ये नहीं होगा, यहाँ 1 है, यही हो सकता है। एक ही पॉसिबल है, 2 रहता तब हमको मल्टीप्लाई करना पड़ता, ये 2 और अगला डिजिट से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते, लेकिन यहाँ पे आपको स्पष्ट हो रहा है ये ऑप्शन सही है। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पढ़िए क्वेश्चन एक बार आप खुद से, क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन करा द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय इतना लीव्स द रिमाइंडर। इस तरह का क्वेश्चन आपको काफी पूछा जाता, काफी बार पूछा गया है, तो एक बार पहले खुद से सॉल्व कीजिए, ट्राई कीजिए। देखिए इसमें करना क्या है, 35 है, 45 है और 55 है। ऐसा कौन सी संख्या से, मतलब कौन सा संख्या है जो इससे डिवाइड होने के बाद आपको ये रिमाइंडर बचेगा 18 28 और 38। तो देखिए इसको माइनस कीजिएगा तो आपको 17 आता है। ठीक है, और 45 और 28 को माइनस कीजिएगा, इससे भी ये 17 आएगा, और 55 और 38 को माइनस कीजिए तो ये भी 17 आता है। इसका मतलब इसका जो माइनस है आपको रिमाइंडर और डिवाइजर के बीच में वो इक्वल है। तो अब क्या कीजिए, इसका जो है ना आपको 35 45 और 55 का आप क्या कीजिए, तीनों का एलसीएम निकाल लीजिए। तो सबसे पहले एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, आवाज गुणनखंड करेंगे, यानी 35 क्या हो जाएगा 7 इंटू 5, 45 क्या हो जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 5, उसके बाद 55 कितना हो जाएगा 11 इंटू 5। एलसीएम निकाल लीजिए, एलसीएम कितना हो जाता है आपको 7 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 3 हो जाएगा 11। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा आपको 45, 45 7 45 गुना 7 कितना आ जाएगा 35 और 3 28 3 15 315 और 315, ये आ जाएगा आपको 5 6 आपको 4 और 3, यानी 3 4 6 5, और उसमें से 17 को घटा लेते तो जो भी संख्या होगा वो क्या होगा, इससे टोटल आपको डिवाइड होगा। सॉरी, मतलब जो भी संख्या अगर 75 इसमें से घटा लेते, देखिए ये इससे और इससे सबसे तो डिवाइड होगा, इसमें से अगर 17 घटा लेते हैं तो इसको डिवाइड करने के बाद आपको ये आपको 18 आपको रिमाइंडर बचेगा, इससे 45 से डिवाइड कीजिएगा तो 28 रिमाइंडर बचेगा, 38 यानी 55 से डिवाइड कीजिएगा तो 38 रिमाइंडर बचेगा। तो यानी आपको इसमें 17 घटेगा कितना होगा 48, ये ऑप्शन आपका सही है। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप खुद से जैसे जैसे मैं बताया हूं खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें तो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अब जो हमारा क्वेश्चन है कह रहा है आपको द नंबर ऑफ नियरेस्ट इतना विच इज डिविजिबल बाय 65। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्ट डिवाइड करते हैं
75070। तो देखिए कितना आ जाएगा, 65 से डिवाइड कीजिएगा 1 यानी 65 आपको ये 100 हो जाएगा, फिर 1 टाइम्स में ये 5 आपको 35, फिर 7 देखिए 5 टाइम्स में आएगा आपको कितना आ जाएगा 25, यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 20। तो यहाँ से देखिए आपको 35 5 टाइम्स में आ रहा है, यानी यहाँ पे अगर हम 5 ऐड कर लेते तो ये टोटल डिवाइड हो जाएगा। और ये इसके नियरेस्ट पूछ रहा था, तो यहाँ नियरेस्ट आपको क्या होगा 5 ही, घटाएंगे तो ज्यादा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, यानी इसमें 5 ऐड कर दीजिए तो आपका ये आंसर सही हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 51% of a number is इतना, then what is 39% of the same number। तो इसमें कुछ नहीं, डायरेक्ट इसका 7 यानी 714 बाय आपको 39 और 51 निकाल दीजिए, डायरेक्ट आपको वो संख्या ही प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपको 17, ये 13 और ये 17 से डिवाइड हो जाएगा आपको कितना 4 और 2 मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 6 और जो 52 प्लस 2 54, यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो गया, ये आपको बी नंबर। यहाँ पे आपको बी दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे बी होगा और यहाँ पे सी होगा, तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखिए पढ़िए एक बार, खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्वेश्चन कर रहा है आपको, इफ 5000 बिकम्स इतना इन अ ईयर्स और टाइम, एक साल में आपको इतना रुपया बन जाता है, इतना आपको मूलधन है, और इतना रुपया बिकम्स व्हाट टाइम्स, यानी 5 इयर्स में कितना रुपया आपको बन जाएगा। तो कुछ नहीं है, आपको इसमें क्या करिए, सबसे पहले रेट परसेंट निकालिए। रेट परसेंट क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कितना है 700 रुपया बाय मूलधन यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा इंटू 100। इससे आपका डायरेक्ट ये आपको निकल जाएगा 0 यानी 14% आपको निकल गया रेट। अब 14% रेट निकल गया, यानी आपको कितना 5 साल में देना पड़ेगा 70%, और आपको 100 रुपया बराबर इतना है 70% अधिक आपको मिल रहा है इंटरेस्ट, यानी आपको अमाउंट कितना हो जाएगा 70 यानी 170 रुपया। तो 170% इसका निकाल दीजिए, यानी आपको कितना निकल गया 7000 का 170% डायरेक्ट आपका निकल जाएगा। ठीक है, 00 कट गया, तो यहाँ देखिए 17 इंटू 7 कितना आ जाएगा आपको 119 यानी 119। तो आपको उम्मीद है ये काफी इजी क्वेश्चन था, कुछ था नहीं, तो ये आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है आपको, एक बार खुद से आप बनाइए और सॉल्व कीजिए। कह रहा है 280 ऑरेंज आर डिवाइडेड अमॉन्ग्स 50 गर्ल्स और एंड बॉयज सो दैट ईच बॉय गेट्स 5 ऑरेंज बट ईच गर्ल्स 7, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर। मतलब इसमें आपको लड़की की संख्या पूछ रहा था। ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये देखिए आपको मिश्रण का जो रूल है, अगर ए है बी है और आपको मान के चलिए एक किसी का कीमत है बी किसी का कीमत और एवरेज दोनों मिला करके जो कीमत है वो सी है, तो इसमें से इसको घटाते ये छोटा होगा ये बड़ा होगा, ये निकाल देते हैं, तो यानी बी माइनस सी रेशियो आपको सी माइनस ए ऐसे निकालते हैं। तो इसी तरीका से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अभी आपको समझ में आएगा मैंने ये क्या किया है। ठीक है, तो देखिए ये 280 यानी 50 गर्ल है, टोटल बॉय ये स्टूडेंट है, तो एवरेज कितना हो जाएगा आपको, कितना मतलब क्या बांटा जा रहा है ऑरेंज, एवरेज कितना बांटा जाएगा यानी 28/5 ये एवरेज होगा, और बॉय को कितना मिल रहा है आपको 5 और गर्ल को कितना मिल रहा है आपको 7। इसमें से इसको सॉल्व कर लीजिए, यानी 35 यानी 7/5 और रेशियो आपको कितना हो गया 3/5, यानी गर्ल और बॉय का जो रेशियो निकल गया ये 7:3। 50 में निकाल दीजिए किसका मांग रहा है गर्ल का, यानी 10 15 निकल जाएगा आपको गर्ल, ऑप्शन नंबर सी रहा। तो आपको समझ में आया होगा क्या किए, पहले हम एवरेज निकाल लिए। ठीक है, एवरेज निकालने के बाद फिर इसको सॉल्व कर लिए, सॉल्व करने के बाद आपका आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको इसी तरीका से बनाना है, एक बार खुद से सॉल्व करें। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इज इतना, द नंबर ऑफ मेल्स इंक्रीज बाय 88% एंड फीमेल, देखिए सेम तरह का तरीका का क्वेश्चन है, इतना इनका इंक्रीज हो रहा है, यानी मेल आपको 8% इंक्रीज हो रहा है, फीमेल आपको कितना परसेंट आपको 10%। एवरेज इंक्रीज निकाल लीजिए, 15,000 से इतना हुआ एवरेज, यानी कितना निकल गया आपको 15,000, यानी घटा दिए इंक्रीज कितना हुआ 0000 गया, ये 00 गया, यानी आपको कितना निकला 26/3, यानी इतना निकाल दीजिए, आप सॉल्व कर लीजिए इसको, यानी 4/3 और यहाँ पे आपको निकला
2/3 यानी 2:1 का मांग किसका रहा आपको? उस नगर में स्त्री के यानी फीमेल का संख्या मांग रहा है आपसे। तो फीमेल कितना हो गया? 1 हो गया, सॉरी यहाँ पे 1 है, यानी आपको टोटल है कितना? 15,000 यानी 1/3 5,000 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका डी सही है। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एक काम को 4 दिन में पूरा करता है, बी 6 दिन में पूरा करता है, दोनों मिल करके। तो काफी इजी क्वेश्चन है, इसमें तो कुछ है नहीं। तो ए काम किया यानी 4 दिन में, बी काम किया 6 दिन में, यानी एलसीएम कितना निकल गया? मैं कई बार बता चुका इस क्वेश्चन को। आप मेरा अगर वीडियो रेगुलर देखते आ रहे होंगे, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए इजी होगा। तो यानी आपका इफिशियंसी इसका कितना? 3 और इसका इफिशियंसी कितना? 2 और 5 की इफिशियंसी से दोनों मिलकर के काम कितने दिन खत्म कर लेगा? यानी 2.2/5। ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है ये, सॉरी ये नहीं, ये वाला। तो यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे डी होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना एक कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन भी। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यापारी अपनी चीजों का बिक्री मूल्य 10% बढ़ा करके आपको क्या कर रहा है? 10% निर्धारित करता है, फिर उस बिक्री पर मूल्य पर 10% छूट देता है। तो मान के चलिए 100 रुपया कोई किसी भी वस्तु का कीमत होगा, उस पर 10% बढ़ाया यानी 110 रुपया हो गया। लेकिन अब क्या कर रहा है? उस पर 10% वो छूट दे दिया, 10% छूट दिया तो कितना निकल गया? 99 रुपया। अब इसको कंपेयर कीजिए, कितना प्रतिशत का हानि हुआ? क्रय मूल्य ज्यादा है, यहाँ पे विक्रय मूल्य कम है, तो इसका मतलब 1% का इसको हानि हुआ। ये ऑप्शन रहा, काफी इजी है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। अगला क्वेश्चन है आपको, अ मोटर कार गोज फ्रॉम मुंबई टू पुणे एट अ स्पीड ऑफ 20 km/h बट रिटर्न्स फ्रॉम देयर स्पीड आपको 30 km/h द एवरेज स्पीड ऑफ द कार ऑफ द इंटायर जर्नी। अगर मान के चलिए ए कोई आपको जंक्शन है, उसके बाद आपको बी जंक्शन, यहां से यहां गया और फिर यहां से यहीं तक आपको सेम डिस्टेंस कवर किया, यानी डिस्टेंस क्या हो गया? आपको कांस्टेंट हो गया। तो ऐसे में एवरेज स्पीड जो हम लोग निकालते हैं, डायरेक्ट कैसे निकालते हैं? मतलब दोनों यानी 2 इंटू आपको जो ये स्पीड 1 और स्पीड 2 है, यानी 20 इंटू 30 अपॉन दोनों इस एवरेज को ऐड कर दीजिए, यानी 50 आपको निकल जाएगा, यानी 24 km/h इसका एवरेज स्पीड हो जाएगा। यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये रहा आपका सी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको भी देख लेते हैं और समझते हैं। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं आपको फिर से कहूंगा, जो आप एक वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कह रहा है 5 वर्ष पहले 4 लड़कों का औसत आपको 9 वर्ष, कह रहा है 5 वर्ष पहले 4 लड़कों का औसत आयु आपको 9 वर्ष थी। उसमें से एक नए लड़के को शामिल हो जाने के कारण उन पांचों का वर्तमान आयु आपको 15 वर्ष हो गया। तो इसके अनुसार लड़के का वर्तमान आयु कितना होगा नए लड़के का? ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपका ये जो एवरेज यानी 4 लड़का जो है, इसका जो एवरेज औसत आयु होगा कितना होगा? 9 वर्ष। 5 वर्ष पहले, तो 5 सब में जो ऐड होगा यानी 20 ऐड हो जाएगा, वर्तमान आयु इसका कितना हो जाएगा? 56। ये 4 लड़कों का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 56। और ये 15 लड़कों का जो वर्तमान आयु होगा कितना होगा? 75। और यही जो बढ़ा है, यही क्या हो गया आपको? वो बढ़ा है, उस नया वाला लड़का का एवरेज आयु हो गया, घटा दीजिए 19 आ जाएगा। 19 ये आपका ये रहा। तो उम्मीद है कि आपको ये सारा समझ में आया होगा, और समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैंने शुरू में ही बता दिया आपको अब क्या क्या मिलने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे साथ बने रहे तो आपको काफी कुछ मिलेगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।